आज हम कोई सी अनबॉक्सिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम ये मेरे बेटे के ड्रोन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो कह रहा था कि पापा इस रिमोट का जो फंक्शन है मुझे क्लियर नहीं हो रहा। तो मुझे लगा कि बहुत बच्चे और कुछ बड़े ऐसे भी हैं जिनको इन सब फंक्शंस का मतलब नहीं पता। तो इसी वजह से वो ड्रोन ले तो लेते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि वो चला नहीं, टूट गया, गिर गया। तो एक लिमिटेड एडिशन में इसमें फंक्शंस होते हैं चाइनीज़ ड्रोन में, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ड्रोन है, पहले इसको ज़रा मैं ओपन कर लेता हूँ। अनफोल्ड कर लेने से एक फ़ायदा ये है कि जब मैं आपको फंक्शन बताऊँ तो उस समय ऑन करके मैं चेक भी करा सकता हूँ, मतलब आपको दिखा सकता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का रिमोट होता है। जनरली सभी में जितने भी चाइनीज़ ड्रोन आते हैं सबका रिमोट ऐसा ही होता है, थोड़ा मीडियम क्वालिटी में होता है और इसमें 2 जॉयस्टिक होते हैं और इसमें 4 इधर और 4 इधर सर्किल में, मतलब ये थोड़ा सा हाफ राउंड, ये हाफ राउंड में अगर आप देख पा रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इधर बटन होते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस थ्रॉटल और इस थ्रॉटल के हिसाब से ये चलेगा, नहीं। इसका मतलब जो है, इसमें हर बटन का अपना एक अलग मतलब होता है। कैसा? जैसे एक इधर ही कोने पे लेफ़्ट साइड में जो एक बटन है, इसमें स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए ये ऑप्शन होता है, ये स्पीड कम ज़्यादा करता है। और इधर जो बटन होता है, ये ड्रोन को पलटी मारने में, या यूँ कहिए ड्राइव करने में, गुलाटी मारने में यूज़ किया जाता है। और ये जो ऊपर 2 बटन देख रहे हैं आप, ये जो 2 बटन देख रहे हैं, ये जब हम ये जो जॉयस्टिक है, जो ये राइट वाला जॉयस्टिक है, इसको जब राइट और लेफ़्ट जब करते हैं तो कभी कभी ड्रोन जो है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, तो कभी अपने आप लेफ़्ट जाता है और कभी अपने आप राइट जाता है। तो ये अगर बाई चांस आपका राइट जाए तो लेफ़्ट की इस्तेमाल करिए जब तक कि वो अपना लेफ़्ट सेंटर ना ले ले, और अगर ये लेफ़्ट जाता है तो इसको आप दबा करके जब तक यूज़ करेंगे जब ये सेंटर ना अपना ले ले। एक चीज़ मैं इसमें खास बताऊंगा, जब आप ये सेटिंग वाले जो बटन हैं लेफ़्ट राइट के, अगर इसको आप जब यूज़ करते हैं, अगर एक लॉन्ग बीप आती है, मतलब आपका सेंटर हो गया है, उसके बाद आपको नहीं दबाना है। वही फंक्शन सेम ऐसा ये अप एंड डाउन एरो जो आपको दिख रहे हैं इसमें, एक ये ऊपर वाला ये और एक ये अप का है, ये डाउन का है। ये फॉरवर्ड, रिवर्स और फॉरवर्ड को कंट्रोल करने के लिए, अगर कभी कभी ऐसा होता है उड़ाते उड़ाते ड्रोन जो है अपनी कंट्रोलिंग जो है अपने आप आगे या पीछे होने लगता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसे है। अगर वो एडजस्टिंग आपकी डिस्टर्ब है और इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा पीछे जा रहा है और इसको आप दबा रहे हैं, तो ये अपने आप आगे आ जाएगा। और जैसे सेंटर वो लेगा आपके दबाने पे, एक लंबी बीप आ जाएगी। जब लंबी बीप आ जाए, आपको छोड़ देना है, तो आपका ड्रोन वहीं पर ही स्टे कर जाएगा। जहाँ पे भी होगा, हवा में होगा तो वहाँ स्टे कर जाएगा, या अगर नीचे कम हाइट पे होगा तो भी स्टे कर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये ड्रोन को एक जगह स्थायी रूप से खड़ा रखने के लिए होता है। अगर आप थ्रॉटल यूज़ नहीं कर रहे हैं, जॉयस्टिक यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप ड्रोन को छोड़ देंगे, अगर वो बढ़िया सेटिंग है, इससे अलाइनमेंट अच्छा हुआ है, तो वो अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा। तो ये हुए इसके फंक्शन। अब आ जाइए आप, ये जो 2 बटन हैं, इसमें एक बटन है, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक आप ये देख रहे होंगे, एक इस तरह से है बना हुआ, और एक एच बना करके डाउन एरो बना हुआ है। तो जो ये इस तरह से है, इसका मतलब होता है अगर आप इसको एक बार प्रेस करेंगे ऑन कंडीशन में, मतलब जब आपका ड्रोन कनेक्ट है, हवा में है, सॉरी हवा में नहीं है, ज़मीन पर है, तो ये हेडलेस मोड पे आ जाएगा। इसको एक बार दबाएंगे। हेडलेस मोड क्या होता है वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। इनफैक्ट जितने भी आपको मैंने अभी सेटिंग बताई है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा।
ठीक है। और इसमें जो एच वाला है जिसमें डाउन एरो है, अगर इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वो उसमें वो हो जाएगा, लैंड कर जाएगा। लेकिन ये जो लैंडिंग वाला जो ये लॉन्ग प्रेस वाला ऑप्शन है, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, मेरे बेटे को भी नहीं समझ में आया। इसको जैसे आप लॉन्ग प्रेस करें तो ये नहीं कि वो जहाँ से उड़ा वहीं आएगा, नहीं, वो कहीं भी उतर सकता है, तो इसका आप खास ख्याल रखें। और एक उसके नीचे एक बटन है ये वाला, इससे ये एक मेन बटन है, जब आप इसको ऑन कर देते हैं, मान लीजिए जब ऑन करते हैं और ड्रोन आपका कनेक्ट हो जाता है, तो कनेक्ट होने के बाद आप इसको जैसे ही दबाएंगे तो ये टेक ऑफ कर जाएगा। मतलब इसको दबाते ही ये ड्रोन टेक ऑफ कर जाएगा, ये सीधे उड़ जाएगा। उड़ करके ये नहीं कि उड़ता ही चला जाएगा, वो अपनी एक क्राइटेरिया बना रखा है कि 2, 2.5 फीट, 3 फीट पे या 4 फीट पर वो आकर स्टे कर जाएगा, मतलब वहीं पे खड़ा होकर के उड़ता रहेगा। और अगर आपको उतारना है तो इससे मतलब इसी को फिर दबा देंगे तो ये अपने आप नीचे लैंड कर जाएगा। तो अभी तक जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको लगता है कि मैंने हर एक की के बारे में क्लियरली बताया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। हालांकि मैं अभी इसको फील्ड में ले जा कर के हर एक की को आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो चलिए ठीक है, फील्ड में चलते हैं, क्योंकि घर में तो इसको टेस्ट नहीं कर सकते। इसमें पहले से इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप इसको घर के अंदर छोटी एरिया में या कहीं मतलब ऐसी जगह जहां बहुत कंजेस्टेड हो वहां उड़ा नहीं सकते। मतलब उड़ाएंगे तो सीधी सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा सेंसर नहीं होते हैं, एक सिंगल सेंसर होता है जो सिर्फ अप और डाउन को ही कंट्रोल करता है, वो समझ पाता है। अगर वो भी आप एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लाइट अंधेरे में उड़ाएंगे तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा मुझे जाना कहाँ है, वो ऑटोमेटिकली इधर दाएं बाएं भागेगा। तो हमेशा जब भी उड़ाएं उजाले में उड़ाएं और खुली फील्ड में उड़ाएं। तो चलिए हम लोग फील्ड में चलते हैं और इसकी हर एक बटन की स्टेप टू स्टेप टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए अपने टेरिस पर इस रिमोट की टेस्टिंग करने के लिए, और इसके अलाइनमेंट और जितने भी बटन्स हैं उनकी जो फंक्शंस हैं उनको चला के दिखाएंगे कि किस बटन से क्या फंक्शन होता है। कुछ अभी यहाँ दिखाएंगे, कुछ फील्ड में, क्योंकि टेरिस पे इसलिए ले आया मैं कि थोड़ा सा यहाँ एकांत भी मिल रहा था और जो फंक्शंस हैं वो ईज़िली वे में मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊँगा। फील्ड में बहुत ज़्यादा चहल पहल होगी तो वहाँ पे उतना करते नहीं बनेगा। बाकी जो ये जो 2 फंक्शन है मैं फील्ड में ही आपको दिखा दूँगा, ये जो इसके लिए बड़ी एरिया की ज़रूरत होती है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग अपने ड्रोन में बैटरी लगाएंगे। और फिर इसको स्टार्ट करेंगे। ये ड्रोन हमारा स्टार्ट हो गया। अब इसे हम नीचे रखेंगे। नीचे रखने के बाद आप ड्रोन भी देख रहे हैं और रिमोट भी देख रहे हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे, ड्रोन में लाइट ब्लिंक कर रही होगी फ्रंट वाली, ये आप देख रहे हैं लाइट ब्लिंक कर रही है। ये लाइट ब्लिंक करने का मतलब ये है कि अभी ये हमारे रिमोट से कनेक्ट नहीं हुआ। मैं इसको अभी इधर रखता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। जैसे ही मैं अपने रिमोट को ऑन करूँगा, ये भी लाइट ब्लिंक कर रही है और ये भी लाइट ब्लिंक कर रही है। और इस थ्रोटल को, लेफ़्ट वाला थ्रोटल है, इसको एक बार अप करना पड़ेगा और एक बार अप करना पड़ेगा, एक बार डाउन करना पड़ेगा, तो ये लाइट ब्लिंक करना दोनों बंद हो जाएंगे। तो करते हैं एक, अब ये डाउन करेंगे बंद हो जाएगी। ये देखिए इधर भी बंद हो गई रिमोट पे और इधर भी बंद हो गई। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी ये हमारा टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ड्रोन को स्टार्ट करने से पहले इसे कैलिब्रेट ज़रूर कराएं। तो इसे कैसे कराते हैं वो देखिए। ये कैलिब्रेशन हो रहा है और लाइट इसकी एक ब्लिंक करके फिर, सॉरी मैंने उठा दिया है तो टाइम ज़्यादा लेगा, लाइट ब्लिंक करके स्टे कर जाती है। देखिए स्टे कर गई, मतलब उसने अपने होम पॉइंट को
वो कर लिया है, चेक कर लिया है। तो ये कैलिब्रेशन होगा। एक बार फिर से कैलिब्रेशन कराना, ये देखिए कैलिब्रेट करके रुक गया। अब ये आपका एकदम अलाइनमेंट में आ गया है, मतलब इसके जितने भी जो ये BLDC जो मोटर्स लगे हुए, इसमें जो मोटर्स लगे हैं सारे अपने अलाइनमेंट ले लिया है, सब एक साथ वर्क करेंगे एक दूसरे से कंबाइन होकर के। तो अब इसको हम लोग ऊपर उठाते हैं, मतलब उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे वो भी मैं दिखाता हूँ। पहले हम लोग एक सिंगल टेक ऑफ करने की बताएंगे इस बटन से, जो टेक ऑफ बटन है पहला इसको, कि इसको हम जैसे दबाते हैं तो हमारा ड्रोन कैसे उड़ता है। तो देखिए इसको हम दबाते ही ड्रोन ऊपर उड़ेगा, कंट्रोल कर लेगा। ड्रोन ये ऊपर आ गया है और ये देखिए स्टेबल हो गया है अपनी जगह। स्टेबल होने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो अभी हमने अलाइनमेंट किया है, जो कैलिब्रेशन किया है, उसकी वजह से ये अपनी जगह स्टेबल है। और जो मैं आपको कीज़ बता रहा था, अभी इसमें यहाँ पे हवा चल रही है, थोड़ा ऊपर ले लेना हल्का सा, बस ये जो कैलिब्रेशन करने की वजह से अब ये जो थोड़ा सा दाएं बाएं हो रहा है, ये हवा की वजह से हो रहा है। तो अब जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, फिर थोड़ा पीछे आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये एडजस्ट ना करे, कीज़ बताई थी, ये 2 कीज़ बताई थी, ये वाली लेफ़्ट वाली और राइट वाली, अगर ये आपका ड्रोन जो है, अगर सपोज दैट ये ऑटोमेटिकली राइट जा रहा हो, देखिए अब ये धीरे धीरे, अभी मैंने थोड़ा सा डिसबैलेंस किया है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप राइट भागेगा। ये देखिए ये देखिए राइट भाग रहा है, देखिए ये भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने फिर थोड़ा सा वो कर दे रहा हूँ, ये देखिए भाग रहा है, देखिए राइट भाग रहा है, ये देखिए राइट भाग रहा है। ठीक है, देखिए उधर राइट भागने की कोशिश कर रहा है, मैं अपना कैमरा उधर कर रहा हूँ। तो इसको सेट करने के लिए आपने सुना, ये देखिए लंबी बीप कर लिया और ड्रोन मेरा फिर वहीं सेंटर पे आ गया जहाँ पे था। इसी तरीके से अप एंड डाउन, आगे और पीछे वाला भी इसी तरह से सेट होता है। अगर मैं इसको आगे करूँगा तो ये आगे जाएगा, ये देखिए आगे जा रहा है और ये ऑटोमेटिकली आगे जाएगा, मतलब अगर अलाइनमेंट बिगड़ा होगा तो इसको भी अगर आप, ये मैंने बिगाड़ दिया और बिगाड़ दिया, ये थोड़ा आगे जाएगा, देखिए अपने आप आगे भागेगा, ये भाग रहा है, देखिए आगे भाग रहा है। अब इसको मैं अलाइनमेंट करता हूँ, ये आगे मैं इसमें तो इसमें भी लंबी बीप करेगा और एडजस्ट कर लेगा। ये देखिए ड्रोन फिर मेरा अपनी कंडीशन में वापस आ गया। तो दोस्तों ये आपके दोनों ऊपर नीचे और दाएं बाएं वाला जो है तो दिखाया। अब आपको मैं इसे 3 फंक्शंस और बचे हैं, जैसे कि आपका ये जिससे हम लोग ये जो फंक्शन है, इससे हम अपने ड्रोन को फ्लिप करा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ स्पेस भी कम है और हवा भी तेज़ चल रही है। और ये वाला जो आपका फंक्शन है, ये स्पीड का है, तो ये भी हम अपने इसको फील्ड में चल के ही दिखाएंगे। बाकी ये जो आपका हेडलेस मोड है, ये भी हम आपको फील्ड में करके दिखाएंगे। इसके लिए भी आपको स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये हम अपने टेरेस पे नहीं कर सकते। तो चलिए अब फील्ड पे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं फील्ड में, और यहाँ पे मैं आपको 2 जो बटन आपके और बचे हुए हैं, एक ये हेडलेस और लैंडिंग वाला, और दूसरा टेक ऑफ, और ये खैर टेक ऑफ वाला तो आपको बता ही दिया, दूसरा स्पीड का, और तीसरा ये फ्लिपिंग का। मैं ये जो है फ्लिपिंग का, ये 3 मोड आपको और दिखाता हूँ, क्योंकि इसके लिए स्पेस की ज़रूरत होती है और हम लोग अपने मैदान में आ चुके हैं। ये काफ़ी बड़ा मैदान है, आप देख सकते हैं, खुली जगह पे ही इसको चलाना है आपको, मतलब। और ये हमारा ड्रोन रेडी है, हम लोग पहले से ही ऑन करके रखे हुए हैं, देखिए लाइट जल रही है, ठीक है। और अब हम इसमें हेडलाइट मोड ऑन करेंगे, इस बटन को दबाओ। हेडलेस मोड ऑन करते ही आपकी ड्रोन की लाइट ब्लिंक करने लगती है, आप देख रहे हैं। अब आप इसको अगर उड़ाएंगे तो ये आपकी तरफ मुंह करके एकदम स्ट्रेट उड़ेगा, जैसे कि आप सीधा पहले उड़ाते थे, तो अब ये आपकी तरफ मुंह करके इसको लेफ़्ट राइट करेंगे तो ये होगा आराम से। इसका मेन फ़ायदा ये है कि ये आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने में आराम देता है। जैसे आप खड़े और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए टेक ऑफ हो गया, ऊपर लेना,
राइट लेना। तो दोस्तों हेडलेस मोड इसका सही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि चाइनीज़ ड्रोन है, किसी में काम करता है किसी में नहीं काम करता है। तो चलिए फ़िलहाल मैं इसकी स्पीड के बारे में आपको दिखाता हूँ, इसकी स्पीड कैसे काम करती है, स्पीड ये कम ज़्यादा कैसे काम करती है। पहले तो मैं इसको टेक ऑफ करा लूँगा, फ़िलहाल तो मैं एक ही हाथ से देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये ड्रोन स्टेबल हो जाना चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया है। ये देखिए स्टेबिलिटी आ गई इसमें। ये चारों तरफ से मैं इसके कैमरा घुमा रहा हूँ, ये स्टेबल है, ठीक है। अब जो है मैं इसका स्पीड, ये अभी स्लो स्पीड मोशन में चल रहा है। मैं थोड़ा सा इसको अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये स्लो मोशन में चल रहा है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा देखें, शायद मैं कर पाऊँ। अब आप देख रहे हैं, ये मैं इसको धीरे से आगे बढ़ाऊंगा तो ये देखिए इसकी स्पीड स्लो है, मतलब बहुत धीमे से जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी को बढ़ा दूंगा, तो आप देख रहे हैं डबल बीप हुई है, इस पर इसकी स्पीड थोड़ी और बढ़ जाएगी। देखिए बहुत काफ़ी झटके से बढ़ेगा, ये देखिए है बढ़ रहा है। तो अगर इसमें एक बार और मैं बढ़ा देता हूँ स्पीड, ये थर्ड स्पीड आ गई। अब इसमें हम इसको चलाएंगे तो और तेज़ चलेगा। ये देखिए बहुत तेज़ गया, और ये बहुत तेज़ भी आएगा, ये देखिए है। मैं एक ही हाथ से चला रहा हूँ तो थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है, उसके लिए सॉरी। थोड़ा ऊपर लेता हूँ। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इससे हम फ्लिप भी करा सकते हैं। तो अगर आप इसको दबाएंगे तो ये जब तक आप फ्लिप नहीं करा देंगे तब तक ये बीप करता रहेगा। अब देखिए कैसे फ्लिप कराता हूँ मैं, आपने देखा ये फ्लिप कर गया और ये बीप भी बंद हो गई। आपको ये अभी मैंने अप वाला फ्लिप कराया था, ये अप किया था तो ये फ्लिप किया था। अगर मैं इसको दबाता हूँ, राइट में फ्लिप कराना चाहता हूँ तो राइट में फ्लिप करेगा। देखा आपने, तो ये राइट में फ्लिप कर रहा है और ये लेफ्ट में फ्लिप कराएंगे। हालांकि मैं सामने से ले रहा हूँ, देखा आपने। थोड़ा मैं एक्चुअली काफ़ी डाउन, कैमरे में लेने के लिए काफ़ी डाउन चला रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा ये नीचे गया। हालांकि फ्लिपिंग हमेशा थोड़े ऊपर ले जाके ही यूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों एक जो ये फंक्शन मैंने बताया था, इसमें एक फंक्शन तो ये काम नहीं किया था, जो हेडलेस मोड है। अब इसको मैं लॉन्ग प्रेस करके एक बार ये भी देखता हूँ कि ये नीचे उतरता है या कहीं और भागता है। हालांकि मेरा बेटा है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, मैं इसको दबाने जा रहा हूँ। ये मैंने लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, ये ड्रोन है। ये देखिए ड्रोन अपने आप जाके गिर गया। इसलिए कभी भी वन की रिटर्न कभी यूज़ मत करिएगा। जिसमें जो हेडलेस मोड होता है और वन की रिटर्न होता है, ये बढ़िया काम नहीं करता है, कभी कर जाता है कभी नहीं करता है। तो बाकी आप इसको फुल्ली एंजॉय करिए। आई होप कि आप लोग का ड्रोन टूटेगा नहीं। मैंने कोशिश पूरी की है इसको हर तरह से दिखाने और समझाने की। और जब भी ड्रोन लीजिएगा, एक चीज़ याद रखिए, जब भी ड्रोन लीजिएगा BLDC मोटर लीजिएगा जो इस टाइप की दिखती है। इसी ड्रोन की ड्यूरेबिलिटी है, बाकी किसी ड्रोन की नहीं। थैंक यू वेरी मच, एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़रूर, और आप हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच।